गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और आज मैं थोड़ा जल्दी जाग गई थी, तो ब्रेकफास्ट भी बनकर हो गया है रेडी। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं ये बीन्स, और मैंने बीन्स को बॉईल कर लिया था पहले। फिर उसको मैंने बिल्कुल बिल्कुल 2 बूंद ऑयल डालकर उसको बीन्स को डाला। फिर उसमें हल्का सा चाट मसाला, नमक, काली मिर्च और प्याज और टमाटर डाल के हल्का सा उसको भून लिया है बस। और साथ में बनाई है चाय, क्योंकि आपको पता है कि सुबह का नाश्ता मैं हमेशा हेल्दी रखती हूँ। यहाँ पर हमारी पूजा भी हो गई है, तो इसलिए जल्दी से फटाफट से हम लोग कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और देखो यहाँ पर ना, एक तो इतनी सर्दी है, उसके बावजूद या तो गिरती है बर्फ, अगर बर्फ नहीं गिर रही है तो फिर गिरेगी बारिश। अब आज बर्फ नहीं है तो हो रही है बारिश। मतलब इतना अनप्रडिक्टेबल मौसम है ना कि बिन मौसम बरसात होती रहती है, और मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि फिर ना कहीं बाहर निकलने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। अब छाता लेकर जाओ, फिर बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे को तो मन ही नहीं करता बारिश में कहीं निकलने के लिए। और पता है, हम ना ये 2 हफ्ते पहले ये रोज का प्लांट लेकर आए थे। एक्चुअली मैं नहीं लाई थी, अमित लेकर आए थे। तो मेरे को लगा कि ये मर गया है, इसलिए हमने इसमें पानी देना बंद कर दिया था। लेकिन मैंने 2 दिन पहले देखा कि इसमें वापस से नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये जिंदा है और ये अब सरवाइव कर गया है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ। ये बाहर वाले जो गमले रखे हुए हैं ना, अभी जब सर्दी थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि इतनी सर्दी में तो देखो कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे घर में फूल लगे हों या प्लांट्स लगे हों। तो जैसे ही सर्दी कम हो जाएगी तो मैं वो बाहर वाले गमलों में भी कुछ ना कुछ अच्छे से पौधे ज़रूर लगाऊंगी। अब पहले तो मुझे ना इसे देख देख कर बहुत खुशी हो रही है कि ये जिंदा हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं अपनी बुक रीडिंग के लिए बैठ गई। अब जैसे कि आपको पता है कि आज मेरे को 9th डे है जो मैं कंटिन्यू इस बुक को पढ़ रही हूँ। और मैंने आप लोगों को भी बोला था कि साथ में आप भी कुछ अपनी मेंटल हेल्थ के लिए इस तरीके की चीज़ें करते रहिए। तो देखिए, मैंने तो छोटी छोटी हैबिट्स ना कुछ स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि पहले मेरे को लगता था कि मैं थोड़ा कॉफ़ी ज़्यादा पीती हूँ, तो मैं कम करना चाह रही थी बट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने इस बुक में से एक छोटी सी ट्रिक सीखी। अब मैंने अपना कॉफ़ी का डब्बा ना इतना ऊपर रख दिया है मेरी किचन में कि जहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता। तो अगर मेरे को कभी कॉफ़ी पीनी होगी तो मेरे को या तो स्टूल से पर चढ़कर या किसी की हेल्प से उतरवानी पड़ेगी वो कॉफ़ी की डब्बी। तो कई बार तो क्या होता है ना, मेरा मन करता है, अब मैं सोचती हूँ कौन उतारे, कैसे, कहाँ स्टूल लेकर आऊँ, चलो छोड़ो नहीं पीते। तो इस तरीके से वो अवॉइड हो जाती है। और मैं देख रही हूँ वाकई में ये तरीका काम करता है। तो जो बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स इस बुक में दे रखी ना, वो कमाल की हैं। तो इसीलिए मैं आपसे भी बार बार बोल रही थी, आप लोग भी ऐसे बुक्स पढ़ना, या फिर और अगर आपके पास कोई और तरीका है या कोई और आपके पास आइडिया है तो प्लीज़ आप मेरे साथ भी शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो और भी कुछ नई भी चीज़ अडॉप्ट करने के लिए एकदम ओपन रहती हूँ। तो मेरी आज की बुक रीडिंग में हमने यही पढ़ा कि लाइफ में खुद पर सेल्फ कंट्रोल हम कैसे रख सकते हैं, अपनी बैड हैबिट्स को कैसे डिमिनाइज कर सकते हैं, और वो बैड हैबिट्स हमको फ्यूचर में जाके हमारे लिए क्या हार्मफुल इफेक्ट्स करती हैं, उनको हमको टाइमली पहचान कर उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात वही है कि आपका सेल्फ कंट्रोल जितना अच्छा होगा ना खुद पर, आप उतना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर को। फिर इसके बाद मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो ये है हमारे पास आम पापड़, जो कि आया है इंग्लैंड से। लेकिन ना ये इसको हम आम पापड़ बोल रहे हैं, पता नहीं ये सही है कि नहीं सही, क्योंकि टेक्निकली ये तो रॉन्ग है इसके लिए। आम पापड़ ये बना हुआ है स्ट्रॉबेरी से, और आम पापड़ बनता है आम से। तो अब इसको क्या बोलेंगे वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका नाम था योयो। इसके ऊपर योयो लिखा हुआ था। और अंग्रेज लोग भी ना हमारे जैसी ही चीज़ें खाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अनोखी चीज़ें खाते हैं। बस हाँ, तरीके अलग हैं, थोड़ा सा चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया गया है। मैंने सब देख लिया इन लोगों का, वही दाल, वही चावल, वही पास्ता कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट घुमा फिरा के वही सब चीज़ें, बस तरीका अलग है। एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट थोड़ा बहुत आसपास आता है हमारी चीज़ों का और उनकी चीज़ों का। तो इसलिए ना कोई ऐसा नहीं सोच सकते हम कि इनका कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट खाना पीना है हमसे। बस आपको एडजस्ट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, बहुत इजीली कर लोगे। हम तो खुद अपना सारा सामान यहाँ जर्मन स्टोर से लेते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सारी दाल चावल सब कुछ मिलता है, सारे मसाले
सब मिल जाता है। वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी। और देखो जर्मनी में तो हो रहा है एकदम बारिश का मौसम, तो हम बनाएंगे अब चाय और उसके साथ फिर सोचते हैं। तब तक आप लोगों के यहाँ भी जो मौसम हो रहा है ना, आप उसके अकॉर्डिंग बनाइए, खाइए, मस्त रहिए। बाय बाय।